देखो मेरे भाई, सिर्फ़ 15 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 महीना, 3 महीने, 1 साल तक इस काढ़े को पियो, नहीं। इस काढ़े को आपने सिर्फ़ 15 दिन पीकर देखना है। चाहे आपके प्रोस्टेट का भार 40 हो गया, चाहे 50 है, या मैं बोलता हूँ कि 100 ग्राम भी अगर हो गया है ना, तो एक बार ट्राई करने में हर्ज ही क्या जाता है? कोई ज़्यादा पैसा तो लगेगा नहीं, ठीक है? हरे कृष्णा, राम राम जी। और मैं बोल रहा हूँ कोई जिनके प्रोस्टेट का भार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बार बार पेशाब आना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब की धार पतली हो गई है, पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ रहा है, जलन हो रही है पेशाब करते समय, तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके लिए तो ये काढ़ा संजीवनी बूटी है यार, वाह। उनके लिए काढ़ा संजीवनी बूटी की तरह काम करता है मेरे भाई। जी हाँ। लेकिन काढ़ा बनाना कैसे है, कब पीना है, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कारणों को समझते हैं कि प्रोस्टेट का भार 100 ग्राम तक हो क्यों गया। अब आप लोगों में बहुत से लोग बोलते हैं हम तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाते, कोई दूध से बनी चीज़ें भी नहीं खाते, कोई शराब नहीं, कोई मीट नहीं, कोई मतलब फास्ट फूड नहीं खाते, फिर भी भार बढ़ा क्यों? देखो मेरे भाई, प्रोस्टेट का भार बढ़ने का 60 साल के बाद कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। मतलब मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि हाँ भैया आपको इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल या वायरल, तभी प्रोस्टेट का भार बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रोस्टेट का भार किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं बढ़ता। इसके लिए कोई भी मतलब एग्जैक्ट कॉज नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता, आपको कोई नहीं बता सकता, किसी से पूछ लो कि हाँ भैया प्रोस्टेट का भार एक्चुअली बढ़ता क्यों है, क्यों बढ़ा, कोई नहीं बता सकता। हाँ, 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो टॉप पर है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके शरीर में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और आपका शरीर इसी हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। और जब उम्र बढ़ने के साथ 60 साल के बाद इसका इम्बैलेंस होता है, तो चांस बढ़ जाते हैं कि प्रोस्टेट का भार बढ़ सकता है, आपको बीपीएच हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करना है। और ये जो काढ़ा है ना, ये काढ़ा, ये तीनों इन फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। जी हाँ। दूसरा, आपका अगर पेल्विक एरिया कमजोर है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड पेल्विक एरिया और पेल्विक फ्लोर, यहाँ पे मसल्स होते हैं छोटी छोटी। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि ये मसल्स ना कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, इनकी पकड़ मतलब कमजोर होती है, तो आपको बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो इस एरिया में आपको ब्लड का फ्लो इंप्रूव करना है। ठीक है। तीसरा, पूरा लाइफ़स्टाइल। आपको खाने-पीने का पता नहीं है, क्या खाना है, कब खाना है, मतलब कौन-सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन-सी कम खानी है। कोई योगा नहीं करते, कोई आप प्राणायाम नहीं करते, चीज़ें होती हैं यार, रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, आप मानिए मेरी बात को, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं। ऐसे हल्के में मत लीजिए इन तीनों कारणों को, सही ठीक है ना? अब यहाँ पर बात आती है कि पंकज भाई ठीक है, समझ गए हम, कोई कारण नहीं होता प्रोस्टेट का भार बढ़ने का, ठीक है, बढ़ गया, हो सकता है किस्मत खराब हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन पेशाब क्यों आ रहा है बार-बार? हाँ, ये एक बात है जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए प्रोस्टेट कहाँ होता है? पेशाब की थैली के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से होकर, मिडल में से होकर पेशाब की नाली गुजरती है, जिसको इंग्लिश में यूरेथ्रा बोलते हैं। और जब प्रोस्टेट का भार बढ़ता है, क्योंकि पेशाब की नाली प्रोस्टेट के बीच में से होकर गुजर रही है, तो भई वो कंप्रेस होती है। और पेशाब की नाली कंप्रेस होने से आपको बार-बार पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा। ये मैं सोचता हूँ इवन 50-50 बार भी आपको पेशाब आ सकता है, और आता है कुछ पुरुषों को। मेरे कहने की बात नहीं, उनको पता है जो वीडियो देख रहे होंगे। आप में से कितने पुरुष भाई हैं जिनको रात को 2 बार से ज़्यादा पेशाब आता है? कमेंट करके ज़रूर बताना आज पक्का। कितने पुरुष भाइयों को 2 बार से ज़्यादा रात को पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आज, ठीक है ना? अच्छा ख़ैर बाकी देखो, जहाँ तक बात आती है ना कि परहेज़ की, देखो परहेज़ हो सकता है आपको नहीं पता हो, अगर पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको पता है दूध से बने उत्पाद नहीं खाने, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब आपने बिल्कुल नहीं खाने-पीने, चाय, कॉफ़ी आपको नहीं पीनी होती है, लाल मांस ख़ासकर आपने नहीं खाना होता है। आप और भी किस तरह कोई मैदे से बने उत्पाद नहीं खा सकते, फ़ास्ट फ़ूड, चाउमीन, मोमो, बर्गर नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते। मेन चीज़ें हैं जिनका आपको परहेज़ करना पड़ेगा, इनके बिना काम नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो प्राकृतिक तरीका है, जो काढ़ा बताऊँगा, इसके साथ अगर आपने परहेज कर लिए, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी मेरे भाई, समझ रहे हैं ना बात को? दोगुना असर दिखाई दे सकता है, लेकिन परहेज जो जिनके मैंने नाम बताया ना, इन चीज़ों का परहेज तो सख्त है। बाकी आप चाहो तो चलो कभी कभार खा भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनका परहेज सख्त है।
अब आपने इस काढ़े के बारे में समझना है, कैसे बनाना है, कब पीना है। जी हाँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ गुक्षरा और कंचनार की छाल के काढ़े के बारे में। अब यहाँ पर आपको चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, गोक्षरा जो होता है ना, गोक्षरा का पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। वैसे तो अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा गोक्षरा क्या होता है। गोक्षरा होता है जिसको इतना छोटा सा ऐसा होता है, ये इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं छोटे छोटे। पंसारी के पास जाओगे ना, आपको मिल जाएगा गोक्षरा, कांटे लगे होते हैं ऊपर। गोक्षरा घर पे ले आना और इसका आप पाउडर बना लेना, ठीक है। 10 ग्राम पाउडर आपने लेना है गोक्षरा का। अगर आपको नहीं मिल रहा है, शहरों में रहते हैं, आपको ऑनलाइन ही आपको मंगवाना पड़ेगा, तो मैं वीडियो में प्रोडक्ट को टैग किया, मंगवा लीजिए। क्या बोला मैंने? गोक्षरा पाउडर। इसका अब ये मैंने क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये इस्तेमाल करना है गोक्षरा और कंचा। देखिए, गोक्षरा जो होता है ये एक डायूरेटिक होता है। जिनको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब खुल के नहीं आता, रुक रुक कर आता है, जलन होती है बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, पेशाब की धार पतली है, उन लोगों के लिए ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है गोक्षरा यार। अगर प्रोस्टेट का भार नहीं भी बढ़ा है, फिर भी अगर पेशाब कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, खुल के नहीं पेशाब आ रहा है, जलन हो रही है, तो ये गोक्षरा तो आपके लिए अमृत के समान है मेरे भाई। कहाँ थे आज तक? आपने यूज़ क्यों नहीं किया? गोक्षरा ये काम करता है। और कंचनार की छाल, ये ज़बरदस्त चीज़ है। कंचनार की छाल, इसको भी टैग किया हूँ वीडियो में, मंगवा लीजिए। कंचनार की छाल का पाउडर आपने बनाना है। दोनों चीज़ें फिलहाल तो आपको पंसारी के पास से मिल जाएंगी। क्या क्या? गोक्षरा का पाउडर, दूसरा कंचनार की छाल। अगर नहीं मिले, पंसारी के पास नहीं मिली, तो भैया ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। वीडियो में टैग किया हूँ दोनों प्रोडक्ट्स को, बार बार बता रहा हूँ मैं। जिसको हल्के में मत लीजिएगा काढ़े को, ठीक है ना। अब ये कंचनार की छाल का जो पाउडर है, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकता है। खासकर, क्या बोला था मैंने वीडियो की शुरुआत में, कि किसी इन्फेक्शन की वजह से भार नहीं बढ़ रहा है प्रोस्टेट का, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसी हार्मोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को ये बैलेंस कर सकता है। कंचनार की छाल ये काम करती है यार। और साथ में जो आपको सूजन बढ़ती ही जा रही है प्रोस्टेट के अंदर, वो भार कंट्रोल में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो सकता है। अच्छा, अब बनाने का तरीका। 10 ग्राम आपने गोक्षरा का पाउडर लेना है। कितना? 10-11 ग्राम। 10 ग्राम आपने गोक्षरा का पाउडर लेना है फिलहाल। और 10 ग्राम ही कंचनार की छाल का पाउडर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 250-300 ml पानी चाहिए। अब उस पानी में आप लोगों ने 10 ग्राम कंचनार की छाल का पाउडर और गोक्षरा का पाउडर डाल देना। उबालना उसको जब तक 300 ml पानी, मतलब 150 ml ना रह जाए। उबालने दो उसको। जब आधा बच गया, आपने देखा, उसको छानिए, छलनी से छानिए, गिलास में भर लीजिए। ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा नहीं पीना, गुनगुना ल्यूक वार्म पीना है। गुनगुना सुबह शाम एक एक गिलास पीना शुरू कर देना है। मैं बोल रहा हूँ इसमें और कुछ नहीं मिलाना। कुछ लोग बोलते हैं इसमें शहद मिला ले, हम ये कर ले। ओ मेरे पे कुछ नहीं मिला, सिंपल पीने में क्या इशू है। मैं बोल रहा हूँ कि यार, आप पता नहीं इस बात को मानेंगे नहीं मेरी बात को। मैं बोल रहा हूँ कि आप फिलहाल इसको करके तो देख लो। 15 दिनों की बात बोल रहा हूँ मैं। और ये परहेज जो मैंने बताई, ज़्यादा दिनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जिनके भी पुरुषों के प्रोस्टेट का भार कंट्रोल नहीं हो रहा, आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मैंने बात क्लियर बोल दी। इसको मजाक पे मत लीजिएगा कि हाँ 1-2 दिन पिए फिर छोड़ दिया, नहीं। कंटिन्यू सुबह शाम पीना है। बनाने का तरीका मैंने समझा दिया, कैसे बनाना है, कहाँ मिलेगा वो भी मैंने बता दिया, परहेज क्या करने हैं वो भी मैंने बता दिए। और साथ में तितली आसन, बटरफ्लाई योगासन, ताकि जिससे आपके पेल्विक एरिया में, जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सके। देखो, ये काढ़ा पीने से आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दूसरा, आपके पेल्विक एरिया जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है, जो परहेज मैंने बता दिया, तीनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे काम करना है। ये 3 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं और इनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, मैं फिर रिपीट करूँ, काढ़ा पीकर। आप नाभि के नीचे वाले हिस्से पेल्विक एरिया को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तितली आसन, बटरफ्लाई योगा करके।
तीसरा, खराब पुअर लाइफस्टाइल को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे, वो मैंने परहेज बता दिए। बाकी फिर भी इन चीज़ों को करना ना करना भैया वो आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपना इच्छा है, वो आप निर्णय आपके ऊपर छोड़ दो, डिसीजन आपका है। इस काढ़े को अगर हल्के में लेंगे अभी भी, अभी तक भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार पिएँ, नहीं पिएँ, गर्म है, ये ठंडा हो सकता है, तो मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता आपका, माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ज़िंदगी भर ये सोचिए कि ये कंचनार की छाल का पाउडर गर्म है, कोई बोलता है गोक्षरा का ये गोक्षरा जो होता है ये भी गर्म होता है, कोई बोलता है ठंडा होता है, तो इसी में उलझे रहोगे ना, तो मेरे भाई फिर ज़िंदगी भूल जाती है। बातों को समझ आइए, जैसा कोई बता रहा हो वैसा कर लो, करने में कोई हर्ज नहीं है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। बाकी फिर भी इच्छा आपकी है, आपकी आप खुद की लाइफ है, आप देखिए अपने हिसाब से यार, ठीक है ना। मिलता हूँ कल के वीडियो में। प्रोस्टेट के भार को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं नेचुरल तरीक़ों से, लेकिन थोड़ा तपस्या करनी पड़ती है, 1-2 महीना परहेज करना पड़ते हैं, फिर काढ़ा पीकर देख लेना। बाकी इच्छा आपकी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता ज़्यादा। जिनको ज़रूरत है वो पी बनाना, और अगर आप चाहते हैं कि बनाकर दिखा दूँ, अगर आप चाहते हैं कि भैया बनाकर दिखा दो कैसे बनाना, तो मैं बनाकर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। वीडियो आजकल देखते नहीं हैं आप, तो मेरे भाई वीडियो देखो पूरी, इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि मेरी वीडियो मतलब समझ लो कि हर ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए। समझ रहे हैं ना, काढ़ा बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे ना कि पंकज भाई काढ़ा बना दो, तो मैं तभी दिखाऊंगा, ऐसे नहीं। 1-2 बंदों के लिए मैं काढ़ा ही बनाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे भैया, तब कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100-200 कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके मैं काढ़ा बनाना आपको सिखा दूंगा। ज़्यादा कमेंट्स नहीं बोले, मैं नहीं बोलूँगा 1-2 हज़ार, नहीं, 100-200 कमेंट काफ़ी हैं, फिर बना दूंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है ना। मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।